परफॉर्मेंस आपकी रैंक क्या है ना, सभी बच्चों में आप किस रैंक पर हो। स्टेट रैंक बताइए क्योंकि इसमें आपको पता है हर आरआई में स्टेट कोटा होता है, ठीक है। तो उसमें आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो ये है कि आपका RICE 2025 का रिजल्ट आने से लेकर एडमिशन तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है उस पर हम बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊं किन पॉइंट्स पे बात होगी। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आता है तो उसमें कैसा आता है, आपका स्कोर कार्ड होता है, क्या होता है। रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग कब शुरू होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सिलेक्टेड लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, वेटिंग क्लियर होने के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के रिजल्ट अभी आपको पता है आप सभी का रिजल्ट आने वाला है, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो अगस्त में रिजल्ट आने से लेकर आपका फाइनल RI में एडमिशन होने तक का जो भी हमारे 5 RI आ रहे हैं, अजमेर, भुवनेश्वर, शिलोंग, मैसूर, इन सभी में कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, BA BEd BC BEd, तो सभी के लिए रिजल्ट से लेकर एडमिशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2025 में जितने भी लोग RICE 2025 का एंट्रेंस दिए हैं जो कि 13 जुलाई 2025 को हुआ है, वो वीडियो को बड़े गौर से ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इसमें मैं चर्चा करूंगा, यानी कंप्लीट रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक का सारा प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या बातें हैं जो आप सभी को जान लेनी चाहिए, और हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अभी आप सभी को ये पता ही होगा कि आपका जो RI का 2025 का एंट्रेंस हो चुका था, उसकी आंसर की आ चुकी है। मार्क्स अपलोड करने की जो डेट थी पहले 28 जुलाई तक, उसको एक्सटेंड करके 30 जुलाई कर दिया गया। इसके साथ ही जो BEd MAd और बाकी का कोर्स, हाँ BEd MAd और BEd MAd 3 साल का जो कोर्स इंटीग्रेटेड होता है, इनकी डेट 6 अगस्त 2025 कर दी गई है। तो जितने भी लोग हैं वो अपना सही जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री में ध्यान रखें, BEd वाले लोग अपना ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है। और साथ में जो MAd के लोग हैं, MAd वाले, वो अपना किसका अपलोड करेंगे, DLEd या BEd, और जो BEd MAd इंटीग्रेटेड के हैं वो अपना PG के मार्क्स अपलोड करेंगे। बाकी लेवल 1 वाले जो है वो सब 12 के मार्क्स अपलोड करेंगे, ठीक है। लेवल 1, 2, 3 सबका मैंने बता दिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी को अपने जो मार्क्स अपलोड करने हैं वो बिल्कुल सही सटीक अपलोड करने हैं। अगर आपने थोड़े से भी ज़्यादा या कम कर दिए तो आपको दिक्कत होगी। कम तो खैर कोई नहीं करता, ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपका पॉइंट में भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका 65.5% कुछ है, तो 0.5 आप हटा के 65 ही रखें। कम पॉइंट में अगर है तो उसको पीछे रखें स्कोर को, है ना, थोड़ा सा अप्रॉक्स में अगर रख रहे हैं तो कम पे रखें, ना कि ज़्यादा बढ़ा दें, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 64.5 है तो 64 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्क्स अपलोड कर दें, और बहुत सारे आपने से सुनिए जो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, सिंपली आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पूरा डिटेल से बता रखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो एंट्रेंस का आपका स्कोर होगा उसका 60% होगा, प्लस आपका जो आपने मार्क्स अपलोड किया उसका 40% निकाला जाएगा। फिर इनको कंबाइन करके आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स लिखे होंगे, आपकी टोटल रैंक लिखी होगी, ओवरऑल रैंक आपकी कितनी है, स्टेट रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है। ओवरऑल रैंक आपको बताएगी कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी रैंक क्या है ना, सभी बच्चों में आप किस रैंक पर हो। स्टेट रैंक बताइए क्योंकि इसमें आपको पता है हर RI में स्टेट कोटा होता है, ठीक है। तो उसमें ये आपको मिल जाएगा कि स्टेट कोटा जो है उसमें मतलब कि आप अपने राज्य में किस रैंक पर हैं, ठीक है। क्योंकि हर RI के हर कोर्स में स्टेट डिवीजन होता है, सीट्स का कोटा वाइज, है ना, स्टेट वाइज। तो वो पता चल जाएगा क्या रैंक है। उसके बाद कैटेगरी रैंक कि उस स्टेट की कैटेगरी में आपकी रैंक अगर क्या है, अगर कोई कैटेगरी से आप हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आउट ऑफ 100 आपका स्कोर पता चल जाएगा। अब हाँ, ये ध्यान रखें कि जो 40% है वो आपका फाइनल नहीं है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी गड़बड़ पाएगी तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से ही मार्क्स अपलोड करें। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, सिंपली मान के चलिए लगभग अगस्त में, मैंने बता दिया मिड अगस्त या मिड अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त लास्ट तक या सितंबर के स्टार्टिंग में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में सिंपली आपको 2 तरीके की लिस्ट आती है। सबसे पहले सिलेक्टेड लिस्ट आती है, ठीक है, सिलेक्टेड लिस्ट 1, ठीक है, और सिलेक्टेड के साथ वेटिंग लिस्ट भी आती है, दोनों लिस्ट साथ के साथ आती है। तो जो लिस्ट आती है उसमें आपके सिलेक्टेड बच्चों के भी नाम होते हैं, वेटिंग वालों के भी नाम होते हैं। तो जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लेकर पहुंचना है। डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी मैंने जितनी मतलब कई सारे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दे दी थी। अब जो आपका मतलब सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट है, इसमें मतलब जब आप जाओगे तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार और बता देता हूँ। आपकी 10th की मार्कशीट, आपका 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये मेजर डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कुछ मेजर है। बाकी माइनर जैसे तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि आप मेडिकल फिट है, किसी भी MBBS डॉक्टर से करवा सकते हैं, सरकारी प्राइवेट। उसके अलावा आपको अपना मेडिकल के अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, है ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है आपके नियर बाय थाने से, वो करवा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हाँ, जहाँ तक एक अंडरटेकिंग वगैरह वो सब तो वहीं हो जाएगी। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मेजर में, ठीक है। एक आध ऊपर नीचे भी हो सकता है, बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाइए, वो भी चेक कर लेना। ये सारे लेके कंपाइल करके और सभी की 2-2 कॉपीज लेके आप पहुँचते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। एक डेट आपको दी जाती है काउंसलिंग के लिए, आप पहुँच जाएंगे। और जो भी फिर वहाँ पे जो सिलेक्टेड वाले होते हैं उनका तो समझ लो फाइनल ही नाम होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गड़बड़ ना हो तो फाइनली आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बचते हैं वेटिंग। अब ये क्या करता है, सिलेक्टेड के साथ साथ वेटिंग वाले बच्चों को बुला ले। अब मतलब लेकिन सेम डे पर नहीं बुलाते। फॉर एग्जांपल अगर एक डेट पर वो सारे सिलेक्टेड के बच्चे बुलाएंगे, फिर उसके अगले दिन वेटिंग को बुलाएंगे। सिलेक्टेड लिस्ट
जिस दिन लगती है उस दिन जो बच्चे नहीं जाते हैं तो कुछ सीट्स खाली हो जाती हैं, फिर अगले दिन जितनी सीट्स वेकेंट होती हैं उसी पर वेटिंग के बच्चों को फिल किया जाता है, ठीक है। तो उसके अगले दिन तो वेटिंग वाले के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा सर अगर वेटिंग में नाम आ गया तब तो जाना ही बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटिंग की भी क्लियर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक है, आपका स्कोर ओवरऑल क्या है। अगर आप बहुत टॉप में आपकी रैंक है वेटिंग में फर्स्ट सेकंड मतलब टॉप 5 तक है लगभग मान लीजिए, अलग अलग डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका वेटिंग क्लियर होकर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब वेटिंग वालों को भी सेम वही अगले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब आपका लक भी थोड़ा वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लक भी थोड़ा काम करता है कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट की उस कैटेगरी में सीट्स खाली हैं कि नहीं, है ना। अब जैसे अगर मैं अजमेर की एग्जांपल के तौर पर बात करूँ 2 ईयर बीएड को लेकर, तो वहाँ पे टोटल 110 सीट्स हैं, 55 लैंग्वेज सोशल की और 55 आपकी 55 जो है साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की। तो वो डिवीजन हो जाता है। स्टेट वाइज डिवीजन अगर कर दोगे तो और कम पड़ती है, जिसमें सबसे मैक्स टू मैक्स सीट्स यूपी की है 25, राजस्थान की 12 सीट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर कैटेगरी वाइज डिवीजन कर दोगे तो ओबीसी की लगभग 7 सीट है ना। तो ऐसे करके फिर डिवीजन होता चला जाता है। तो कट ऑफ भी बहुत वेरी करती है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा इतना स्कोर है। तो मैंने आपको कट ऑफ के लिए एक लाइव सेशन भी लिया था, ठीक है। लेकिन मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिंपली क्या करूँगा कि अलग अलग आ रहेगी कि जैसे लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 2 की क्या रहेगी, लेवल 3 की क्या रहेगी। उसमें सिर्फ एक अप्रॉक्स एक रेंज बता दूंगा कि लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं उनकी रेंज अगर यहाँ तक है आउट ऑफ 100 तो आप सेफ माने या थोड़ा डाउट में माने। डाउट का मतलब वेटिंग में आने का चांस है, ठीक है। और तो वो एक छोटी सी अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और बाकी यही है कि डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर पहुँचना है और आपका एडमिशन फाइनली हो जाता है। आपको पेमेंट वगैरह उसी दिन कर देंगे, ठीक है। 1 साल का आपका एकेडमिक फीस लगती है और हॉस्टल चार्जेस जो है। हॉस्टल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। हॉस्टल आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कब हॉस्टल अलॉट होता है, तो आप चाहें तो उसी काउंसलिंग वाले दिन हॉस्टल अलॉट करा के आप उसी दिन से रहना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बाद में भी जब भी आएंगे तो हॉस्टल का फॉर्म आपको भर के हॉस्टल का पैसा उसी टाइम सबमिट करना होगा, उसी दिन आपको आपके रूम की चाबी मिल जाएगी, ठीक है। और हॉस्टल भी बहुत मतलब ठीक ठाक ही होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि खाना अगर देखा जाए ओवरऑल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक ठाक खाना आपको मिल जाता है। और फूडिंग एकोमोडेशन ठीक है मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और जो प्राइस भी है वो बाकी ड्यू या कहीं और से काफ़ी सस्ता ही पड़ता है, ठीक है। तो फूड एकोमोडेशन ठीक है। बहुत सारे लोग क्वालिटी को लेकर सवाल उठाते हैं, ये है वो है। वो चैलेंजेस देखो हर जगह है, हर जगह आप देखोगे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं मिलती हैं। चैलेंजेस हर जगह होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। और चेंज जो होता है वो आप लोगों से ही होता है ना। तो ये है ओवरऑल सारी चीज़ें। तो आप फाइनली जाएंगे, एडमिशन लेंगे, ठीक है। और हॉस्टल अलॉट कराना आपके ऊपर है, लेकिन एकेडमिक फीस, हाँ सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने उसी दिन फीस नहीं सबमिट कराई तो आपका फाइनल एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप कितनी लिस्ट आती हैं तो डिपेंड करता है, 1 2 3 कई सारे। पहले फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें सिलेक्टेड के बच्चे भी होंगे, वेटिंग के भी। अब मान लेते हैं उससे भी कुछ सीट्स खाली रहेंगी तो फिर सेकंड लिस्ट आएगी जिसमें सिलेक्टेड वेटिंग दोनों होंगे, फिर थर्ड लिस्ट आएगी। लास्ट ईयर थर्ड लिस्ट तक आई थी, तो वो डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका फिर एडमिशन होकर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आरआई से जुड़ी सारी अभी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेगी। अभी रिजल्ट से जुड़ी, काउंसलिंग से जुड़ी, उसके अलावा फर्दर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, 2 साल वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, टीचर्स कैसे होते हैं, क्या हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, फीस क्या रहती है, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आपके पास है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई और क्वेश्चन रह गया हो कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर लो, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है। तो जो हमारा ये चैनल है ये ओवरऑल आपका ड्यू और आरआई के बीएड पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसके साथ साथ जो हमारी टीचिंग एंट्रेंस है, जैसे सीटेट, टेट और जितने टीचिंग एग्जाम्स हैं उनको कवर करता है, तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।